अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की अपना नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। अच्छा, आज मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ क्योंकि शाम के बज रहे हैं 4 और मेरे बच्चों का दिल चाह रहा है कि चाय के साथ कोई केक हो। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक अच्छा सा केक बना दिया जाए। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं चले आपको भी केक बनाना सिखाते हैं। तो चलो आए, फिर मैं केक के इंग्रेडिएंट आपको बताती हूँ कि इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं। 1 कप ये वाला नॉर्मल कप है, ये 1 कप हमारे पास मैदा है। और ये छोटा कप है जो मैंने हाफ़ लिया है, ऑयल है। और यही वाला जो कप यही वाला जो कप है ये हमने आइसिंग शुगर ली है। और यही कप दूध है, इतने साइज़ का। और चॉकलेट जो है ये मैंने ली है, यानी ये 2 टेबल स्पून होंगे चॉकलेट के। और ये 1 टेबल स्पून जो है ये हमारे पास है बेकिंग पाउडर। और ये एक छोटा ये टीस्पून जो है ये है बेकिंग सोडा। और ये 2 हैं अंडे। तो चले आए, अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। देखिए, आप हमेशा अंडे तोड़ते वक्त ये ज़रूर ख्याल रखें कि चाहे गर्मी हो या सर्दी, लेकिन अंडे जो हैं वो कभी भी ख़राब आ सकते हैं। इसलिए अगर हम अंडे अलग अलग तोड़ेंगे तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है, ताकि एक अंडा अगर ख़राब निकला है तो दूसरा अंडा ख़राब नहीं होगा। और आपको पता है कि मुझे सफाई बहुत पसंद है और मैं कहती हूँ कि हर काम सफाई से हो। तो देखिए, ये हमारे दोनों अंडे साफ़ सुथरे हमने इस बड़े बोल में शिफ्ट कर दिए हैं। अब बाकी का प्रोसीजर मैं करती हूँ। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दूध है मेरे पास, ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध है। और ये अंडे भी रूम टेम्परेचर के रखे हुए हैं, ये फ्रिज के नहीं है। मैं इस बीटर से करने लगी हूँ। इस बीटर से तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो इस वजह से तो इसको तो ये 30 सेकंड में करूँगी। लेकिन आप 1 मिनट तक कम से कम ये अंडे, अगर आपके पास हैंड बीटर है तो उसे आपने 1 मिनट तक इसको फेंटना है। और इसके बाद भी हर जितने भी हमने प्रोसीजर करने हैं वो कम से कम 1-1 मिनट सबके लिए हमने उसको मिक्स करने के लिए टाइम देना है। ये देखिए, ये मैंने पूरे 30 सेकंड इसको बीट किया है। ये बहुत अच्छे बीट हो गए। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना मैदा। पहले तो ऐसे ही हम मिक्स करेंगे इसको ताकि ये उड़े ना, ठीक है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर मशीन चलाएंगे। इससे ये होगा कि ये जगह जगह बिखरेगा नहीं। दूध थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। ये देखिए, जो थोड़ा साइडों में हमारा ये बिखर जाता है उसको हम थोड़ी देर के लिए हम चमचे से हम उसको नीचे भी कर सकते हैं। अब इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। चीनी हो, मैदा हो, ये सब चीज़ें डालते हुए ना हमें थोड़ा सा चमचे का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, वरना ये बीटर से एकदम उड़ने लगता है ना बोल के अंदर। ये सोडा डाल देंगे। अब ज़रा ये मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँ तो फिर हम आपसे मिलते हैं। रखी हुई है प्री हीट होने के लिए और ये प्री हीट हो रही है, बल्कि काफ़ी तक हो चुकी है। अब मैं इसके नीचे धीमी आंच कर रही हूँ और मैं इसके अंदर बैटर लगाती हूँ। ये हमने ऑयलिंग कर ली है। अब हम इसको शिफ्ट करने लगे हैं। ये 2 से 3 दफ़ा जो मैंने इसको झटक झटक के ऐसे किया है, इससे इसके अंदर से तमाम बबल्स निकल जाते हैं, ठीक है। ये प्री हीट हुई हुई है और इसमें से देखिए भाप भी निकल रही है। और इसके अंदर हम अपना मोल्ड रख देते हैं। इसके अंदर बहुत गर्म है। और अब हम इसके अंदर अपना ये केक रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये रखते हैं और इसको हम ढक देते हैं।
अब ये मीडियम स्लो आंच पे हम 40 से 45 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और इसको खोलना नहीं है। 45 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे। अगर इससे पहले हम दरमियान में खोलना भी पड़ा अवल तो हम खोलेंगे नहीं, लेकिन अगर हम खोलेंगे तो आधे घंटे के बाद खोलेंगे, वरना केक में क्रैक्स पड़ जाएंगे। ठीक है, अच्छा फिर हम मिलते हैं 45 मिनट के बाद। देखने लगे कि हमारा केक कैसा बना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, केक तो बड़ा अच्छा राइज़ हुआ है। माशाल्लाह ये देखें बिल्कुल साफ़ आ गई, इसका मतलब ये केक बहुत अच्छा राइज़ हुआ है। ये कढ़ाई के ये दरमियान इस तरह आ गया, तो ये इसलिए जब मैंने ये उठाया तो ये इसलिए आ गया, लेकिन केक बहुत शानदार बना है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितना खूबसूरत केक बना है ना। अब मैं आपको इसको ना कट करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये अंदर से अच्छी तरह से बन गया है। ये देखें कितना अच्छा है। और अभी थोड़ा सा गर्म है। ये देखें कितना ये फ्लफ़ी बना है, कितना खूबसूरत बना है ना। ये देखिए माशाल्लाह ये केक बहुत अच्छा बना है। अगर आपको मेरा ये केक अच्छा लगे तो आप खुद भी बनाएं और खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, मुझे दुआओं में याद रखें। और अगर बहुत अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।